वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 21 इंटरनल ट्रेड का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इंटरनल ट्रेड एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंटरनल ट्रेड में यूज होते हैं और ट्रेड की टर्म्स क्या है, कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन पे एक ट्रेड होता है। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब टॉपिक शुरू करते हैं। पहला है मेन डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इंटरनल ट्रेड्स। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं इंटरनल ट्रेड के दौरान। द फॉलोइंग आर द मेन डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द इंटरनल ट्रेड। नीचे लिखे हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंटरनल ट्रेड में यूज होते हैं। फर्स्ट, invoice. For credit purchase, the statement supplied by the seller giving particulars of goods purchased is known as an invoice. Invoice क्या होता है? जब आप कुछ सामान खरीदते हो परचेजर से और परचेजर आपको सब कुछ लिख के देता है कि आपने कितनी क्वांटिटी में गुड्स खरीदा, क्या क्या गुड्स खरीदा, क्या उसका प्राइस था, कितना उसने डिस्काउंट दिया, क्या बिलिंग डेट है, वो सब जब होता है तो दैट इज टर्म्ड एज इनवॉइस। इसका दूसरा नाम इनवॉइस बिल भी होता है, जो बिल या मेमो इशू करता है परचेजर बायर को, तो उसको हम बोलते हैं इनवॉइस। नेक्स्ट क्या है? प्रोफोर्मा invoice. It is the statement containing the details of goods consigned from the consignor to consignee is known as pro forma invoice. ये वो invoice होता है जिसमें goods जो एक कंसाइनी से कंसाइनर से कंसाइनी के पास जाते हैं, वो गुड्स की सारी डिटेल्स इसमें मेंशन होते हैं। लेकिन अभी गुड्स प्रॉपरली बायर तक नहीं पहुंचे हैं, कंसाइनी तक नहीं पहुंचे हैं, ये अभी कंसाइनर्स के पास ही हैं, लेकिन कंसाइनी ने ऑर्डर दे दिया है कि उसको ये वाले सब गुड्स चाहिए। तो ऐसा जो इनवॉइस होता है दैट इज नोन एज प्रोफोर्मा इनवॉइस। इसका अनदर नेम इज इंटरिम इनवॉइस। इसको दूसरे नाम इंटरिम इनवॉइस से भी जाना जाता है। थर्ड डॉक्यूमेंट जो यूज होता है दैट इज डेबिट नोट. इट रेफर्स टू लेटर और नोट विच इज सेंट बाय द बायर टू द सेलर स्टेटिंग दैट his account has been debited by mentioned amount on the account of goods returned herewith. डेबिट नोट क्या होता है? ये एक ऐसा नोट या लेटर होता है जो बायर सेलर को भेजता है। ये बताता है कि उसके अकाउंट को डेबिट कर लिया गया है, जो भी अमाउंट उस लेटर में मेंशन होती है, किस और रीजन क्या है कि उसने अपने गुड्स को वापस कर दिया है। इट कंटेन ऑल द डिटेल्स ऑफ द परचेजेस, और उसमें सारी डिटेल्स होती हैं परचेजेस की। इसका आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है आपके घर में और आपने टाइल्स वगैरह मंगवाई हैं। आप जब टाइल्स वगैरह मंगवा लेने गए तो एक्स्ट्रा टाइल्स लेके आ गए। अब जब एक्स्ट्रा टाइल्स को आपको वापस करना होता है तो आपको बिल लेके जाना पड़ता है कि इतना हमने तुमसे परचेज किया था, इतना हमारा यूज हो गया, इतना हमारे पास बचा है, हम चाहते हैं कि आप रिटर्न कर लो। तो उस टाइम पे जो नोट इशू होता है, बायर जो नोट इशू करता है सेलर को, दैट इज टर्म्ड एज डेबिट नोट। नेक्स्ट क्या होता है? क्रेडिट नोट. इट रेफर्स टू अ लेटर और नोट विच इज सेंट बाय द सेलर टू द बायर. डेबिट नोट बायर इशू करता है, बायर सेंड करता है सेलर को, और क्रेडिट नोट क्या करता है? सेलर सेंड करता है बायर को। उसमें भी सारी वही डिटेल्स होती हैं कि आपका अकाउंट उसका अकाउंट क्रेडिट हो गया है उस अमाउंट से जो मेंशन की गई है, और उसके क्लेम अमाउंट को भी एक्सेप्ट करता है। तो ये होता है क्रेडिट नोट। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है दैट इज लोरी रिसिप्ट. लोरी रिसिप्ट क्या होता है? इट रेफर्स टू अ रिसीट इशूड बाय अ ट्रांसपोर्ट कंपनी. वो रिसीट जो ट्रांसपोर्ट कंपनी इशू करती है, क्या होता है उसमें मेंशन होता है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है उनकी रिक्वेस्ट, कि उनको एक ये लोट जो उन्होंने दिया है, जो सेलर ने लोट दिया है, वो परचेजर तक पहुंचाना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दैट इज नोन एज लोरी रिसीट. इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसपोर्ट रिसीट और बिल्टी. इसको ट्रांसपोर्ट रिसीट और बिल्टी भी कहते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रेलवे रिसीट. सेम एज लोरी रिसीप्ट, रेलवे रिसीट क्या होती है? वो रिसीट जो रेलवे इशू करता है उन गुड्स को वन स्टेशन से अनदर स्टेशन पर पहुंचाने के लिए, उसको हम रेलवे रिसीट बोलते हैं. तो आई होप आपको ये मेन डॉक्यूमेंट्स 6 के 6 अच्छे से समझ में आ गए होंगे जो इंटरनेट ट्रेड में यूज किए जाते हैं. तो आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड. कौन सी टर्म्स पे ट्रेड होता है? फर्स्ट है कैश ऑन डिलीवरी. कैश ऑन डिलीवरी क्या होता है? जब गुड्स डिलीवर कर दिए जाते हैं बायर को, उस टाइम पे जो कैश पेमेंट करता है बायर, उसको बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी. ये सिर्फ तभी पेमेंट होती है जब बायर के हाथ में प्रोडक्ट
या जो भी उसने ऑर्डर किया होता है गुड्स वो पहुंच जाते हैं, तभी वो उसकी पेमेंट करता है। वो पेमेंट किसी भी तरीके से हो सकती है, कैश में भी हो सकती है, डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में भी हो सकती है और मनी ऑर्डर की फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये फर्स्ट टर्म ऑफ ट्रेड है कि कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल होता है इंटरनल ट्रेड में। नेक्स्ट, फ्री ऑन बोर्ड और फ्री ऑन रेल। It refers to a contract between the seller and the buyer in which all expenses up to the point of delivery to the carrier are to be borne by the seller. फ्री ऑन बोर्ड और फ्री ऑन रेल का मतलब होता है कि जितने भी सेलर से जब गुड्स रिलीज होंगे बायर तक पहुंचने में बीच में जितना भी खर्चा आएगा वो कौन कौन बॉर्न करेगा? जब सेलर बॉर्न करता है। तो ये टर्म ऑफ कंडीशन होती है, टर्म ऑफ ट्रेड होती है कि जब तक गुड्स बायर के पास नहीं पहुंच जाते तब तक जितना भी खर्चा होगा रास्ते में, फ्रेट का, किराए का, रेलवे स्टेशन पे रिसीट का, जितना भी खर्चा होगा वो सब कौन करेगा, बॉर्न करेगा? कौन? सेलर ही उठाएगा। द ओनरशिप ऑफ अ गुड इज पासिस फ्रॉम द सेलर टू द बायर अपॉन डिलीवरी बाय करियर डिपार्टमेंट। और गुड्स की ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ तब बायर को ट्रांसफर होगी जैसे ही गुड्स कैरियर डिपार्टमेंट से बायर के डोर स्टेप पर पहुंच जाएंगे। तो ये होता है फ्री ऑन बोर्ड और फ्री ऑन रेल। इसको आप एक तरह से कैश ऑन डिलीवरी के बाद जो हमारा एक और ऑप्शन मिलता है, फिर डिलीवरी चार्जेस, नो डिलीवरी चार्जेस, वो भी इसके अंडर आता है। तो नो डिलीवरी चार्जेस मतलब कि आपके एंड तक, आप तक पहुंचने तक गुड्स जितना भी एक्सपेंस होगा वो सेलर बेयर करेगा। दैट इज नोन एज फ्री ऑन बोर्ड और फ्री ऑन रेल। थर्ड क्या है? CIF, cost, insurance and freight. It refers to that term to be used in the trade transactions in which the price of goods includes not only the cost of goods but also the insurance, freight charges payable on the goods. ये ऐसी टर्म होती है, ऐसी कंडीशन होती है ट्रेड की जिसमें प्राइस जो होता है गुड्स का उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड ही नहीं, लेकिन इंश्योरेंस ऑफ गुड और फ्रेट मतलब किराया, कितना खर्चा लगेगा, कितना चार्ज लगेगा, कितना किराया लगेगा उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में, वो सब कुछ मेंशन होता है, वो सब कुछ इंक्लूड होता है। दैट इज टर्म्ड एज कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। Last but not the least, errors and omissions expected. It refers to that terms which is used in a trade document to say that mistake and things that have been forgotten should be taken into account. This helps to reduce the legal liability for incorrect or incomplete information supplied in a document. ये एक ऐसी टर्म ऑफ ट्रेड होती है जो ट्रेड डॉक्यूमेंट पे लिखी होती है कि बाय चांस अगर सेलर कुछ मेंशन करना भूल गया है उसके बाद जो इशू किया जाता है, तो अगर आपको बोलेंगे कि ये डॉक्यूमेंट था, ये प्रोडक्ट आपने परचेज किया था बट बाय चांस हम बिल में ऐड करना भूल गए हैं, तो यू हैव टू टेक इट इनटू योर अकाउंट। तो वो जो कंडीशन होती है वो भी किस पे बेस होती है? उस पे भी हमारा ट्रेड क्या होता है? बेस होता है। इससे क्या होता है, जो लीगल लायबिलिटी होती है सेलर की वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्योंकि अगर उसने प्रोडक्ट बेच दिया और उसने बिल में इंक्लूड नहीं किया, उसका तो डबल लॉस हो गया ना, उसका प्रोडक्ट भी चला गया बायर के पास और इवन उसके पास जो पैसा आना चाहिए था वो भी नहीं आया। तो इस एरर एंड ओमिशन जो हो सकते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए एरर्स एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड ये भी टर्म ऑफ ट्रेड में ऐड किया जाता है। तो आई होप आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है आज के लेक्चर में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में होलसेल ट्रेड मीनिंग एंड सर्विसेज को कंप्लीट करेंगे। Till then, stay safe. Thank you for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.